नमस्कार दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा फुटिंग है, फाउंडेशन जो है हमारा। तो ये जो फुटिंग में दो टाइप फुटिंग है हमारा यहाँ पर। एक होता है कंबाइंड फुटिंग, यानी जिसमें 2, 3, 4 कॉलम होते हैं, उसमें कंबाइंड फुटिंग। और दूसरा है हमारा आइसोलेटेड फुटिंग, जैसे कि हमारा सिंगल कॉलम वाला जो है वो। तो हम इस सिंगल कॉलम वाला जो आइसोलेटेड फुटिंग है, तो इसको हम पूरी तरीके से एज पर शेड्यूल, एज पर ड्राइंग के हिसाब से हम इसको पूरी चेक करने वाले हैं। तो आपको कैसे चेक करना है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या देखना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लेआउट प्लान, जो हमारा लेआउट प्लान है, तो उसको हमें पहले चेक करना है। उसका जो फाउंडेशन नाम क्या है, लोकेशन क्या है, उसका जगह कौन सी है, वो पहले फाइंड आउट करनी इम्पोर्टेंट होगी। तो हमारा जो जगह ये जो है फुटिंग फाउंडेशन है NTF3, और इसके कॉलम जो होने वाला है खड़ा वो है NC20, यानी ये हमारा फाउंडेशन है। ठीक है, तो ये हमारा आइसोलेटेड फुटिंग का क्या नाम है, NTF3। ठीक है, ये वाला हमें चेक करना है। तो हमें इस पे शेड्यूल पे जाके कैसे चेक करना है, कौन सा स्टील मेन होगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसमें पूरी जानकारी पहले देखते हैं। चलो हम सबसे पहले ये शेड्यूल देखेंगे। तो शेड्यूल को कैसे पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शेड्यूल देखिएगा, जैसे क्या क्या है इस शेड्यूल में वो जानकारी पहले करेंगे। जैसे फुटिंग मार्क, जो फुटिंग मार्क यानी जो फुटिंग का नाम है वो फाइंड आउट किया गया है कि इसमें फुटिंग का कौन सा नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ फुटिंग। हमारा साइज ऑफ फुटिंग में, साइज फुटिंग में क्या होता है, 3 साइज होती है, एक लेंथ, विड्थ और डेप्थ। ये 3 साइज से हमारा फुटिंग होता है। ठीक है, इसके लिए ये फुटिंग का 3 कॉलम है, जैसे कि 2600 बाय 2200 बाय 750 डेप्थ। ये ऐसा हमारा पढ़ने का तरीका हो गया। उसके बाद है हमारा रेनफोर्समेंट एट बॉटम, यानी बॉटम जाली जो है, बॉटम जाली में हमारा 2 रेनफोर्समेंट बैठ के यहाँ पर जाली होने वाला है। तो वहाँ इस पे एक शॉर्टर बार में रहेगा, 1 लिखा गया है इसमें 1, और इसमें लिखा गया है 2, यानी शॉर्टर बार्स, और सेकंड लिखा गया है लॉन्गर बार्स। ठीक है, जो कि लंबा बार और ये छोटा बार। ठीक है, ये हमारा बॉटम में रेनफोर्समेंट बांध के हमारा कंप्लीट है। उसके बाद जो है या रेनफोर्समेंट एट टॉप ऑफ फुटिंग, यानी हमारा जो टॉप जाली है, टॉप मेश है, जैसे कि यहाँ पर जो टॉप मेश है, इस टॉप मेश को दिया गया है। ठीक है, तो टॉप मेश में जो क्या है, टॉप मेश है, ये वाला पूरा आने वाला है, और यहाँ पर डैश करके दिया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सिंगल फुटिंग है, ओनली बॉटम मेट आता है, और यहाँ पर डबल मेट आता है, इसके लिए डबल जाली का यहाँ रेनफोर्समेंट दिया गया है। और यहाँ पर रिमार्क में कुछ चेंजेस होता है, या कुछ लेवल अलग नीचे ऊपर होता है, तो यहाँ पर फाइंड आउट की जाती है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर जगह जो है एक लेवल में नहीं है और नीचे ऊपर भी है, तो वो अपने एडजस्टेबल है। जो साइड का हार्ड रॉक जहां तक लगेगा नहीं तब तक हमारा फाउंडेशन होगा नहीं, इसके लिए यहाँ पर रिमार्क में कुछ चेंजेस नहीं है, इसके लिए दिया नहीं है। ठीक है, तो अभी हम जो हमारा फुटिंग था NTF3, तो NTF3 का हम स्टिल कैसे चेक करना चाहिए वो यहाँ पर आपको बात करते हैं। NTF में क्या है, पहले सबसे पहले फुटिंग ऑफ साइज, NTF की साइज जो है पूरी चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, L यानी लंबा, और B यानी छोटा ब्रेथ, और D यानी बॉटम, डेप्थ है, D यानी डेप्थ। तो हमें पहले क्या है 2800 बाय 2400 बाय 1200, ये साइज इंपॉर्टेंट होगी। जैसे देखो यहाँ ये लंबाई है, ठीक है, इस तरफ में लंबाई है, इसके लिए 2800, ये वाला 2400 है, और नीचे डेप्थ है इसकी 1200। यह हमारा पहले साइज चेक करनी इंपॉर्टेंट है। साइज चेक हो गया, उसके बाद में आगे चलते हैं, रेनफोर्समेंट में आते हैं। यह आपका कॉन्क्रीट साइज कम्प्लीटली चेक हो गया। कॉन्क्रीट साइज चेक होने के बाद आते हैं हमारा रेनफोर्समेंट में। अभी रेनफोर्समेंट कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पर एक दिया है, यानी शॉर्ट बार्स, और यहाँ लॉन्गर बार्स। अभी बहुत बार आपको बात करने चाहेंगे, जैसे कि अभी जैसा जब भी हमारा जो स्टील होता है, जैसे कि स्लैब में हो या फुटिंग में हो, कॉमनली क्या है, जो छोटा बार होता है वो नीचे रहता है और वो मेन बार होता है, और उसके ऊपर में जो लॉन्गर बार होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि उसको जहाँ पर सेक्शन नहीं दिया गया है, तो लेकिन आपने सेक्शन मांगा है तो सेक्शन इसका देख के हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर लिखने का तरीका भी इसका हमें वहाँ समझना पड़ेगा कि वो कौन सा जगह पे ये बार बैठने वाला है। 1 शॉर्ट बार्स किधर बैठने वाला है, 2 लॉन्गर बार किधर बैठने वाला है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर जो इसका सेक्शन है या कुछ टिपिकल है क्या वो देखते आपको बताते। देखिएगा, तो हमें जो सेक्शन ड्राइंग रहती है तो उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपका स्टेप्ड फुटिंग होता तो इसको फॉलो करना होता, और उसका टॉप व्यू यहाँ पर फॉलो करना पड़ता। अभी हमारे पास क्या मैटर है, हमारा स्टेप्ड फुटिंग नहीं है, आइसोलेटेड फुटिंग है, और आइसोलेटेड फुटिंग को बॉक्स फुटिंग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आइसोलेटेड फुटिंग है, इसका सेक्शन है कटा हुआ और इसका हमारा टॉप व्यू है। अभी यहाँ पर कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए सेक्शन को, और हमें सेक्शन में कौन सा मेन बार है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, कौन सा बार नीचे और कौन सा बार ऊपर में, ये सबसे ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट है। चेक करते टाइम इसी में ही देख के हमें फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों देखिएगा, जैसे टिपिकल यहाँ प्लान ऑफ फुटिंग लिखा गया है और इसमें दिखा गया है कि देखिएगा, आपको एक बात है कि जो शॉर्ट बार दिखा है, देखो ये जो दिखा है शॉर्ट बार्स और ये दिखा है लॉन्गर बार्स। ठीक है, ये लंबा ऐसा लॉन्गर बार दिखा है और ऐसा शॉर्ट बार दिखाया गया है। ठीक है, ये सेक्शन जो है ऐसा इस तरफ में, जैसे मान लीजिए ऐसा लाइन दिया जाता है तो इसको मतलब ये होता है कि इससे बीच में काट दिया गया है और इस तरफ से देखना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ सेक्शन को नाम भी दिया रहता है कि जैसे यहाँ पर 2 लिखा गया है, यानी 2 यानी इसका जो भी है सेक्शन यहाँ पर 2 में ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 सेक्शन है, इसमें ही हमको देखना इम्पोर्टेंट होगा। तो ये कैसे गया है, यहाँ से काट दिया तो आधा ऐसा हो गया, तो ये मतलब ये वाला हो गया। तो हम यहाँ पर देखिएगा, अभी जैसे कि फाउंडेशन लेवल दिखा गया है और यहाँ पर अभी देखिएगा एक ऐसा लाइन वाला सीधा बार दिखाया गया है और ऊपर से भी नीचे आया है वह जो एल वाला बार और नीचे से भी एल वाला बार, ये दोनों भी एल वाला बार दिखा गया है। अभी इसमें मेन बार क्या होता है, जो नीचे रहता है उसको मेन बार कहते हैं और जो ऊपर रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं बॉटम जाली में। और टॉप जाली में क्या होता है, जो ऊपर में रहेगा उसको मेन बार और जो नीचे रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी देखिएगा यहाँ पर हम जूम करते देखते हैं तो यहाँ पर डॉट दिख रहा है और यहाँ पर भी डॉट दिख रहा है। ठीक है, और इस डॉट को एक ऐसे लाइन खींच के देखिएगा, यहाँ पर लाइन खींच के और यहाँ पर लाइन खींच के अंदर वाली है, यहाँ पर दिया गया है कि लॉन्गर बार, यानी लॉन्गर बार जो है उसका डॉट यहाँ पर शो किया गया है। और जो यहाँ पर दिखाया गया है वो ब्रीथ लिखाया गया है, ब्रीथ यानी छोटी साइज, यानी छोटी साइज में दिखा गया है कि आपका जो डॉट दिखने वाला है वो लंबा बार का यहाँ पर नीचे बार होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं तो देखिएगा, इसका जो अभी हम ऐसे नीचे से ही दिखा रहे हैं, ये फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है। देखिएगा जो लंबा बार है जो नीचे है, देखिएगा ये जो नीचे बार जो है वो नीचे लंबा है और ये जो छोटा वाला ऊपर है। और सेम इसकी एसिडेज अभी सेम ऊपर देखनी चाहिए, तो देखने के लिए तो ऊपर का भी सेम देखना है, तो यहीं पर आना है और यहीं पर समझना है कि अभी नीचे में है लंबा वाला बार, उसके ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट मतलब छोटा वाला बार, ये हो गया यहाँ पर बॉटम जाली। उसका टॉप जाली में क्या किया है, इन्होंने सेम टू सेम जाली रखा है। इधर भी देखो, इधर मतलब नीचे में लंबा वाला बार है डॉट और इसके ऊपर में जो है छोटा वाला येलो वाला बार दे दिया है। ठीक है, ये हमारा मतलब इस जाली को क्या कहते हैं, सेम टू सेम जाली। जैसे कि लंबा वाला बार देखिएगा नीचे है, ये लंबा वाला बार जो है वो नीचे है और जो देखो इधर दिखेगा आपको क्लियरिटी, क्योंकि यहाँ पर कॉलम की वजह से कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ लंबा वाला जो बार है वो नीचे है और जो छोटा बार है वो ऊपर है। और उसका सेम देखिएगा, इधर देखो ये छोटा बार है वो ऊपर में है और जो लंबा बार है वो नीचे में है। सेम इसके जैसा ही नीचे में जाली है, इस जाली को सेम कहते हैं। ठीक है, सेम टू सेम जाली वाला फुटिंग कहते हैं। ठीक है, या सेम एज जो है उसके हिसाब से हमारा मतलब नीचे जैसी बांधी है वैसे ही ऊपर बांधी गई। और जाली होती है वो कुछ जगह पे सेक्शन देख के हमें फॉलो करनी होती है, जहाँ पर मिरर जाली बोलते हैं, जो उल्टा घुमा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मिरर जाली नहीं है, सेम टू सेम जाली है। तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें सेक्शन देखना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सेक्शन में अभी यहाँ पर हमारा और एक कंफ्यूजन आ गया कि हमारा इसका यल कितना देना है। ये क्योंकि जब भी हमारा फुटिंग का यल दिया रहता है तो कितना देना होता है उसका कंफ्यूजन रहता ही है। तो हमें देखिएगा यहाँ पर एक साइड में दिया गया है, देखिएगा टिपिकल जो दिया है 300 का लैपिंग होना चाहिए। टिपिकल 300 का लैपिंग यानी क्या है, हमारा जो मान लीजिए ऊपर का बार, ठीक है, जो ऊपर वाला जाली का बार और नीचे वाला जाली का बार जो दोनों भी यहाँ पर लैप होता है ना, तो दोनों का जो लैपिंग जो है वो 300 टिपिकली हर जगह पे होना चाहिए। कितना, 300 mm पूरा का लैपिंग होनी चाहिए। टॉप जाली और बॉटम जाली का लेके सेंटर में आना है, वहां से ऊपर 150 और ऊपर वाले का क्या करना है, सेंटर में जाके नीचे 150, ऐसा यहाँ पर जाके 300 का लैपिंग होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर क्लियर हो गया हमारा यल का। यहाँ आता है, यहाँ पर क्या दिया है देखो, दोनों यल हो गए तो उसको बांधने के लिए कुछ तो सरिया बांधना होगा। तो उस सरिया को क्या बोलता है, SFR। SFR मतलब क्या है, साइड फेस रेनफोर्समेंट। जो हमारा साइड फेस रेनफोर्समेंट कितने का है, 10 का है, 200 सेंटर टू सेंटर में। यानी हमारा जो यल टू यल में जो बांधी करेंगे, जैसे ये वाला टॉप वाला, ये वाला सरिया से लेकर नीचे वाला सरिया को, जो भी आपका सरिया रहेगा उसको डिवाइड बाय 200 सेंटर से करेंगे। आपको यहाँ पर 10 का मतलब साइड फेस रेनफोर्समेंट यहाँ बांधा गया है। देखो 1 2 3 4 ये साइड फेस रेनफोर्समेंट उसको बांधा दिया गया है। सब जगह देखो यहाँ पर पूरा बांधी किया गया है 200 सेंटर से। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन। अभी यहाँ पर हमारा जो बार कौन सा शेड्यूल में देखना है अभी तो आपको क्लियर हो गया ना। अतः ये जो है हमारा NTF3 जो हमारा साइज हो गया था, बॉटम स्टील यहाँ पर दिया गया है कि 20 का 100 सेंटर टू सेंटर, 20 का 100 सेंटर टू सेंटर। अभी यहाँ मैटर क्या होने वाला है देखिएगा, आपको बताता हूँ। पहले आपको 20 का 100 सेंटर यानी छोटा जो बार है हमारा वो 20 का 100 सेंटर पे बैठने वाला है। लेकिन इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबाई लेना होगा आपका लंबा वाले का। यानी आपका इस सरिया को अभी जो बैठने वाला है छोटा वाला, तो इसका लंबाई जो छोटा बार है वो 100 सेंटर पे बैठेगा। लेकिन उसका नंबर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लंबाई लेना होगा, उसका लेंथ लेके उसको डिवाइड करना है 100 सेंटर से, तब हमारा छोटा वाले का नंबर्स निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 20 का 100 सेंटर, यानी जो लंबा वाला बार भी हमारा 20 का 100 सेंटर है। अभी मान लो 20 का 100 सेंटर से हमारा सरिया बैठने वाला है। ठीक है, तो वो कितना नंबर्स में होगा, तो इसका छोटा वाले का साइज लेके उसको डिवाइड करना पड़ेगा और उसका हमारा नंबर्स निकलेगा। ठीक है, वही सेम हमारा यहाँ पर टॉप जाली में भी फॉलो होगा। 10 का 200 सेंटर टू सेंटर, 10 का 200 सेंटर टू सेंटर। आपको यहाँ पर मैं थोड़ा कागज पे समझा देता हूँ पहले, तब आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर समझते हैं जो शॉर्ट बार है। जो हमारा शॉर्ट बार क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जैसा बार है। पहले लॉन्गर स्पैन जो होता है वो लंबा वाला लॉन्गर स्पैन में पहले बैठेगा, और शॉर्ट बार है वो हमारा छोटा रहेगा। इसके लिए यहाँ पर हमारा छोटा वाला बार दिखाया। अभी देखिएगा, इसका मान लीजिए आपका ये वाला जो सेंटर निकालना है इसका छोटा वाले का, ये छोटा वाले का क्या है 20 100 सेंटर टू सेंटर है। तो हमारा इसका नंबर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो लंबाई चाहिए था इसका, यानी जैसे कि आपका लंबाई इसका लीजिएगा जैसे 2 मीटर है और इसका लीजिएगा 1 मीटर है। ठीक है, इसका 1 मीटर है लंबाई। अभी क्या करना है, जैसे हमारा इसका नंबर्स निकालना है। ठीक है, रेड वाले का जो छोटा वाला है वो स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला बार का क्या है नंबर्स निकालना है, 100 सेंटर से कितना बैठेगा। तो आपको क्या करना होगा, इसकी लेंथ लेनी होगी। जैसे कि अभी 2 मीटर की लेंथ लेनी है और उसको डिवाइड कर लेना है कि हमारा सेंटर क्या है 100 सेंटर टू सेंटर है। हमारा बराबर कितना आएगा 20 और प्लस 1 रखने का, तब हमारा टोटल आएगा 21 नंबर्स। ठीक है, और हमें जब हमारी जो लॉन्गर बार है, ये जो लॉन्गर बार का जो नंबर्स निकालना है, तो देखिए इस जैसा कि 20 का 100 सेंटर पे है। ठीक है, तो इसके हमारे नंबर्स निकालना है। तो कैसे करना पड़ेगा, आपको लेना होगा ये छोटे वाले की साइज, जैसे कि हमारा छोटा वाला साइज कितना है 1 मीटर, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमारा कितना, यहाँ पर हमारा जो है 1 मीटर, तो उसका सेंटर क्या था 100, यानी ये हमारा 100 सेंटर टू सेंटर लिया 20 का। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 1 मीटर डिवाइड बाय 100, यानी टोटल कितना आ गया हमारा, टोटल आ गया 10 और प्लस 1, यानी टोटल हमारा 11 पीस। यहाँ पर ये हमारा 11 पीस आएगा बड़ा वाला, और छोटा रहता तो 21 पीस आ जाएगा। क्योंकि 21 पीस क्यों आ रहा है, इसके ऊपर बैठ रहा है, और 11 पीस लंबा वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि वो रेड के ऊपर बैठने वाला, मतलब उस साइज में ऐसा बांधी हो रहा है। ठीक है, ऐसा ये रेड है ये ग्रीन है। ठीक है, ये वाला ग्रीन नीचे रहेगा और रेड वाला ऊपर रहेगा, लेकिन रेड वाले की लंबाई छोटी है और ग्रीन वाले की लंबाई ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा नंबर्स रेड वाले लगेंगे, और ग्रीन वाले की छोटी है इसके लिए कम लगेंगे, 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, ये वाला नंबर्स पे निकालने के लिए हमारा यूजुअल फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, और अभी हमारा ये टॉप और बॉटम जाली का आपको समझ गया। अभी आते हैं हम यहाँ पर चेयर के बारे में, जो कि 2 जाली बांधी करने, जो दोनों जाली का स्पेसिंग है उसको मेंटेन जगह पे रखने के लिए, अपनी जो लेवल है उसको जगह पे मेंटेन करने के लिए चेयर बार डालते हैं, जो कि हमारा चेयर बार डाला हुआ है 16 का।
तो इस जो 16 का चेयर डाला है, ठीक है, इधर में पैर है इसका, उधर में पैर है, ठीक है ना। तो ये हमारा चेयर बार है। उस हाइट कैसे निकालनी चाहिए, उसका ये साइज रखनी कैसे चाहिए, उसका यल कितना रखना चाहिए, वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसा कि अभी यहाँ पर हम चेयर देख रहे हैं, पहले रेडी बना के रखा हुआ है। तो ये चेयर देखिए, जैसा आप देख रहे होंगे ऐसे प्रकार के चेयर होते हैं। इसकी जो ये जो ऊपर की साइज जो होती है वो 50D के हिसाब से रखी जाती है, और नीचे का जो यल है, जो छोटा यल रहता है, वो मिनिमम 300 से लेकर 400 तक रखा जाता है। 400 500 जो आपका साइज मतलब बांधी होने के हिसाब से या सरिया की टाया के हिसाब से हम उसका यल रखते हैं, ठीक है। 400 500 600 तक रख सकते हैं, और ऊपर का जो रहता है वो 50D के हिसाब से रहते हैं। अभी इसकी जो हाइट रहती है वो कैसे हाइट निकालते हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी वहां पर जो हमारा डेप्थ था वो था हमारा 1200। तो उसकी चेयर की हाइट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ डेप्थ। आपको एक ऐसे डेप्थ वाला करके दिखाता हूँ, उसमें आपको क्या क्या माइनस करना पड़ेगा आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, आपका जो है पहले सबसे पहले क्या होने वाला है, आपका लंबा बार है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये लंबा वाला बार, ठीक है, आपका डॉट बैठने वाला है, ये मेन बार है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होने वाला है, शॉर्ट बार जो हमारा छोटा है, तो ये हमारा छोटा वाला बार यहाँ पर इसके ऊपर बैठने वाला है, जिसे आपको सेक्शन के हिसाब से दिखाया गया था। उसके बाद क्या करने वाला है, यही हमारा लंबा बार है तो वो नीचे बैठने वाला है, ठीक है। और इसके ऊपर में जो हमारा जो बार है उसका ऊपर वाला यहाँ पर 300 लैप करके ऊपर से आ रहा है, ये छोटा बार है, ये लैप हो रहा है 300 का। ये हमारा टिपिकल दिया गया है कि 300 लैप होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये शॉर्ट बार है, ठीक, ये हमारा इधर यहाँ पर शॉर्ट बार है, और जो लंबा डॉट दिख रहा है वो लंबा बार है, ठीक है। ये लंबा है, ये वाला लंबा है। अभी इसके बीच में हमारा चेयर बैठने वाला है। तो चेयर कैसे बैठेगा देखिएगा, ये जो है डॉट डॉट के नीचे रहेगा, ये देखिएगा ऐसा, और इसके अंदर में ऐसा आपको व्यू में देखा जाएगा ऐसा। एक्चुअल में क्या है, ये हमारा सेम जाली है। सेम जाली में हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमारा सेम जाली होती है तब हमें नीचे के 2 डाया माइनस करने होते हैं और ऊपर के 2 डाया माइनस करना होता है। तो हमारा नीचे का 2 डाया कौन सा है, ये 20 का है और ये वाला भी 20 का है, यानी हमारा दोनों भी 20-20 का डाया है, ठीक है। और ऊपर का क्या है, दोनों भी हमारा 12 mm का सरिया है, ठीक है, 12 mm का सरिया है। अभी यहाँ पर माइनस क्या करने वाले हैं हम, जैसे कि हमारा 1200 डेप्थ है, इसमें हमारा क्या होगा कवर। तो कवर सबसे पहले कितना है, 50 mm कवर है, वो तो हमें पुटिंग इसमें ड्राइंग में देखना इम्पोर्टेंट है। ये 50 mm हमारा कवर है, तो यहाँ से 50 गया, कितना बचा 1100 में हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, हमारा ये नीचे का 2 डाया 20-20 40 और ऊपर का 12 24 यानी 24, ये टोटल हमारा माइनस होगा 1100 से। तो 1100 माइनस कितना है 64, हमारा 1036 mm हमारा इसका हाइट आएगा, ठीक है दोस्तों। ये ऐसा हमारा चेयर की साइज निकाल सकते हो। अभी ये हम हाइट निकाला, इसको लिखा के कैसे देते हैं देखिएगा, ये ऐसा चेयर यहाँ पर एक ऐसा और यहाँ पर ऐसा करके लिखा के देते हैं। आपको मैं बताया था ऊपर वाला कितना रखना चाहिए, कभी भी 50D रखना चाहिए, कितना 50D, और नीचे का मिनिमम 300 या 400 आपके हिसाब से, आपका जो सेंटर नीचे में है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। 16 का डाया रहेगा तो 300 400 रख सकते हैं, 25 का रहेगा तो 400 500 रख सकते हैं, 32 का भी, यानी 25 से 20 से लेकर आगे 400 से ऊपर ही जरा पड़ेगा, ठीक है। और 16 का है इसके लिए 300 से 400, और 12 का रहेगा तो 300 350 आप रख सकते हो। इसका हाइट कितना आया था हमारा 1036, ये ऐसा हमारा चेयर लिखा के देना होता है। और 50D यानी 800 का कितना, 16 का कितना होगा 800, ठीक है। ये हमारा 50D है 800 mm, और ये नीचे का पैर रखा 300 और ये हाइट दे दिया, बस हो गया हमारा चेयर की साइज निकालना, ठीक है। ये ऐसे दिया जाता है। अभी इस फुटिंग में चेयर कितनी आनी चाहिए वो आपका यहाँ पर हिसाब होना चाहिए कि आपको यहाँ पर फुटिंग में चेयर कितने डालना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसकी लंबाई
और रुंदी इसको गुना कर देना है। जितना आपका 1.5 स्क्वायर मीटर है उसमें आप जितने चेयर आएंगे उतने आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और एक लास्ट बात है कि जो आपका कॉलम है वो सही जगह पे पोजीशन पे है कि नहीं, वो एक आपका पॉइंट सर्वे पॉइंट के हिसाब से आप देख के बराबर चेक करनी चाहिए। और इसमें जो कॉलम के वर्टिकल है उसका कॉर्नर जो बार होता है, जो कॉर्नर बार, उसका कभी भी 45 डिग्री यानी ऐसा क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, ये जो ये ऐसा दिखाया गया है ना, एक क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस है, ऐसा क्रॉस होना चाहिए। कभी भी कॉर्नर वाला जो बार है वो हमारा क्रॉस में होना चाहिए और बाकी का 90 डिग्री यानी सीधा सीधा बार होना चाहिए। तो ये ऐसे किया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।